देखो बच्चों, और बाकी आप लोगों ने होमवर्क तो कर लिया होगा। अभी लास्ट में 1 के जितने भी पार्ट हैं इन सब की मैं वैल्यूज कंसीडर करनी बता दूंगा कि क्या क्या आपको एक्स्ट्रा लेना है, उसको डिस्कस कर लेंगे, फिर आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। यस सम्यक। सम्यक, कोई दिक्कत? रिज्वाइन कर लो बेटा अगर दिक्कत आ रही है तो। अच्छा, ट्यूसडे की वीडियो भेजनी मिली नहीं आपको? एक बार मुझे उस पे टेलीग्राम पे मैसेज भेजना जरा बेटा, फिर मैं भेज देता हूँ। कईयों को तो मैंने भेजा था कल, ठीक है। सृष्टि म्यूट करो। अबाउट टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा। जैसे इसके नाम में बेटे मैक्सिमा और मिनिमा, तो इसका मतलब ये होता है कि फंक्शन अपनी डोमेन के किस पॉइंट पर सबसे हाईएस्ट वैल्यू देगा, ठीक है। लक्ष्य अभी ठीक आ रहा है बेटा? नहीं, बाकी बेटा किसको किसको ठीक है, जरा हैंड रेज करना, पता चल जाए यहाँ से दिक्कत है या सिर्फ इसी के में प्रॉब्लम है। सर थोड़ा पास कर दो। अच्छा, मेरी तरफ से तो सही है ना, सबको ठीक क्लियर दिख रहा है? यस सर। लक्ष्य आप थोड़ा जरा पास कर दो। क्या चीज बेटा? बोर्ड? कैमरा। अब देखिए, अब ठीक है? फोन थोड़ा पास। हाँ करेक्ट है? यस सर। ठीक है ना। थोड़ा सा मुझे लग रहा है लाइट मार्कर यूज हो रहा है, डार्क यूज करता हूँ, ठीक है, तो आ जाएगा। देख लो अरेंजमेंट हो जाए पहले फटाफट, तब तक मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ। अंशिका आप क्लियर है? थोड़ा फोन को तुम लोग एक बार स्टार्ट करने से पहले ना क्लास ऑन ऑफ कर लिया करो, तो ठीक रहेगा। बाकी बीच बीच में अगर कोई दिक्कत होती रहे तो वही टेलीग्राम पे मैसेज किया करो, भेज दूंगा तुम लोगों को वीडियो, ठीक है। चलिए देखो बच्चों, तो मैक्सिमा और मिनिमा जैसे इसका नाम है, इसी में ये बात कही गई है कि भाई फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, यानी उसकी डोमेन के किस पॉइंट पर मैक्सिमम सबसे हाईएस्ट वैल्यू देगा फंक्शन, तो उसी को कहते हैं मैक्सिमा ऑफ द फंक्शन। मिनिमा का मतलब पूरी डोमेन में एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा, या एक से ज्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं, लेकिन जो वैल्यू होगी वो एक ही होगी। जो सबसे लोएस्ट वैल्यू होगी उसको हम कहते हैं मिनिमम वैल्यू। वही आपको फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। पहले इसको हम समझ लेते हैं सिंपल ग्राफ से। लेट एफ बी एनी फंक्शन डिफाइंड इन इंटरवल आई। इंटरवल आई इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है ना, रियल नंबर ही समझो, बट इसको इसलिए बोला जाता है आई क्योंकि कुछ फंक्शन ऐसे हैं जैसे 10x है, तो इसकी डोमेन है ऑल रियल एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ठीक है।
मैक्सिमा और मिनिमा जो टॉपिक है बेटे, इसका मतलब ये है कि कोई फंक्शन अपनी डोमेन में सबसे हाईएस्ट वैल्यू किस पॉइंट पर देगा और कितनी देगा। और मिनिमा का मतलब है कि एक फंक्शन पूरी डोमेन में किस पॉइंट पर सबसे लोएस्ट वैल्यू देगा और वो कौन से पॉइंट पर देगा और कितनी होगी, उसी को आप कहते हो मैक्सिमा मिनिमा। तो मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं कि एफ कोई भी एक फंक्शन है जो कि इंटरवल आई में डिफाइंड है, मतलब फंक्शन जरूर डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं मान लो उस फंक्शन को कुछ इस तरीके से बनाता हूं, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, मान लीजिए मैंने फंक्शन को कुछ इस तरीके से बनाया, ठीक है। ये डिफाइंड हो रहा है बेटे इंटरवल आई, यानी ए से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ बी पर ये खत्म हो रहा है। तो ये ए से बी डिफाइंड इन इंटरवल आई विच इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, रियल एक्सिस पर है, ठीक है ना। तो ये किसका सबसेट हो गया, रियल नंबर का सबसेट हो गया। अब हमें ये देखना है कि इस इंटरवल आई में ये फंक्शन सबसे हाईएस्ट वैल्यू और सबसे लोएस्ट वैल्यू कहां अचीव करता है। तो अगर मैं बात करूं तो ये वाला पॉइंट है जिसपे आपको सबसे स्मॉलेस्ट y मिलेगा, ये देखिए C1 सबसे लोएस्ट है ये। इसी तरीके से अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं C2 की, तो यहाँ पे ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू देगा, ठीक है। तो जिस पॉइंट पर ये सबसे लोएस्ट वैल्यू देता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा, और जिसपे सबसे हाईएस्ट वैल्यू देता है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। और C1 पर जो आप वैल्यू निकालते हो उसको बोलते हैं मिनिमम वैल्यू, और C2 पर जो आप वैल्यू निकालोगे उसको आप बोलते हो मैक्सिमम वैल्यू। यानी पॉइंट ऑफ मिनिमा आपको मिनिमम वैल्यू देगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा। कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। अगर हम बात करें कि ये फंक्शन की ये मैक्सिमम वैल्यू है और आप अगर वहां से पॉइंट को सर्च कर सको तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और अगर हमें मिनिमम वैल्यू दी जाए और उससे हमें पॉइंट पता लग जाए तो वो क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू की ये सिंपल सी एक रफ डेफिनेशन है, ठीक है। अब आते हैं इसकी मेन डेफिनेशन पर। फर्स्ट पॉइंट, इफ fc is greater than fx for all c belongs to I। ये मतलब समझो, इफ fc इज ग्रेटर देन fx, किसी किसी बुक में बेटे ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि c पॉइंट के बारे में बात कर रहा है तो वो कहता है कि c x भी हो सकता है। तो मैंने इस कंफ्यूजन को हटाया, सिर्फ ग्रेटर देन लिखा कि c उसकी डोमेन में कोई एक पॉइंट है और x भी उसकी डोमेन में ऑल पॉइंट्स हैं, लेकिन ये वाला पॉइंट सभी पॉइंट से सबसे बड़ी वैल्यू देता है। इफ fc इज ग्रेटर देन fx for all c belongs to I, then c is known as point of maximum value, maximum value, और सिंपल कहते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है, करेक्ट। एंड fc is known as maximum value। सेकंड बेटे, इफ fc इज लेस देन fx, मतलब c वो पॉइंट है जिसपे बाकी जितने भी डोमेन के पॉइंट है सबसे छोटी वैल्यू बनती है। फॉर ऑल c belongs to I, then fc is known as एक मिनट बेटा, then c is known as point of
मिनिमम वैल्यू, और सिंपल कहते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। एंड FC is known as मिनिमम वैल्यू। FC क्या कहलाती है? मिनिमम वैल्यू। एक इसमें तीसरा पॉइंट है, बट उसे मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि उसे पूछा नहीं जाता। वो सिर्फ और सिर्फ एक टर्म है, जैसे जिस पॉइंट पर या तो फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दे या फंक्शन मिनिमम वैल्यू दे, इसे हम कहते हैं एक्सट्रीम पॉइंट। क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम पॉइंट। तो ये इस तरह से समझो कि एक्सट्रीम पॉइंट क्या होता है कि एक्सट्रीम पॉइंट हो गया जिस या तो पॉइंट उस पर मैक्सिमम वैल्यू देगा या तो पॉइंट उस पर मिनिमम वैल्यू देगा। यानी एक ग्रुप है मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट को जो सेट कंटेन करता है, उसे हम कहते हैं एक्सट्रीम पॉइंट, ठीक है। तो एक्सट्रीम पॉइंट दोनों का कॉम्बिनेशन है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। और जो वैल्यू आती है उसको हम कहते हैं एक्सट्रीम वैल्यू। मतलब यहाँ पर जो FC आपने निकाला है, इसको आप एक्सट्रीम वैल्यू बोल सकते हो, C को पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट बोल सकते हो, इसे भी आप एक्सट्रीम वैल्यू बोल सकते हो और C को एक्सट्रीम पॉइंट बोल सकते हो। तो एक्सट्रीम पॉइंट में दो तरह के पॉइंट्स होते हैं, एक जो मैक्सिमा दे और दूसरे जो मिनिमा दे। समझ गए? नहीं नहीं, मैक्सिमम और मैक्सिमम मतलब अलग अलग नहीं बेटे, बस टर्म्स यूज करनी है। यस, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, या उसी को शॉर्ट कर देते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, वो एक ही बात है। क्लियर है मेरी बात? अलग अलग नहीं है। क्वेश्चन करके बताना दो सर। अभी क्वेश्चन करते पहले इसकी डेफिनेशन क्लियर करो आप। बहुत ही सर सिंपल है बेटे, कोई मुश्किल नहीं है। फिर से मैं बोलता हूँ, सबसे पहले ये समझना होगा कि इनका मतलब क्या है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। भाई वर्ड मैक्सिमा और मिनिमा फंक्शन में क्या आप यूज करते हो, क्वेश्चन पे तो बाद में आएंगे। सबसे पहली बात ये है कि मैक्सिमा मिनिमा टर्म एक फंक्शन से कैसे रिलेटेड होता है, क्या मतलब है इसका। तो क्या लिया, एफ कोई भी एक फंक्शन है जो कि इंटरवल आई में डिफाइंड है, ठीक है ना। एफ कोई भी फंक्शन है जो कि इंटरवल आई में डिफाइंड है। इंटरवल आई का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर या कोई भी इंटरवल, इंटरवल आप पढ़ चुके हो सारा। अगर उसमें डिफाइंड है तो जहां जिस पॉइंट पर फंक्शन सबसे छोटी वैल्यू देता है, जिस पॉइंट पर फंक्शन सबसे छोटी वैल्यू देता है। अब देखो मैं एक फंक्शन ले रहा हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये किस इंटरवल में डिफाइंड होगा, ऑल रियल में ये डिफाइंड होगा, ठीक है ना, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल। यानी इंटरवल आई क्या है, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। अब हमने इस कर्व को बनाया, ये सबको पता ही है पैराबोलिक कर्व बनता है, ये आपने एक कर्व बना दिया, ये देखिए बन गया। अब आप देखो पूरी डोमेन में अगर आप माइनस इंफिनिटी से आते हो, ध्यान देना माइनस इंफिनिटी से आते हो, तो इसका जो आउटपुट है वो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। ध्यान देते रहना, ये सब आउटपुट कहलाते हैं। क्लियर है ना, पॉजिटिव मिल रहा है। और आप अगर राइट पर भी जाओ तो सब पर क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। क्या इस पॉजिटिव नंबर का कोई एंड है? भाई जो नंबर आप रखोगे पॉजिटिव और लार्जर दे देगा। तो अगर पूछा जाए व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, तो देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि आप इवेल्युएट ही नहीं कर सकते। इन्फिनिटी लेफ्ट की तरफ चाहे जितना जाओ आपको बड़ी से बड़ी वैल्यू मिलती जाएंगी, राइट की तरफ जाओ तो बड़ी पॉजिटिव वैल्यू मिलती जाएंगी। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाए व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, आप देखो ग्राफ इससे नीचे y को कहीं नहीं टच कर रहा है, ध्यान दीजिए। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, 0। और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, 0। और कौन से पॉइंट पर ये मिल सकता है, 0 पर। तो 0 इज नोन एज पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड एफ एट 0 इज 0, वो क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये है मैक्सिमा मिनिमा का मतलब।
कि पूरी डोमेन में जिस पॉइंट पर वो सबसे छोटी वैल्यू दे वो मिनिमम वैल्यू है, और जो सबसे बड़ी वैल्यू दे वो मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहाँ तो बड़ी वैल्यू की कोई लिमिट नहीं है, तो देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, हेंस देयर इज नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और यहाँ मिनिमम वैल्यू की बात करें तो 0 है, क्योंकि इससे नीचे नहीं जा रहा y, ध्यान दीजिए 0 से ही y शुरू हो रहा है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई 0। और व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा? पॉइंट ऑफ मिनिमा इज 0, क्योंकि 0 पर ही ये वैल्यू आपको मिल रही है, ठीक है ना। इसी बात को इस डेफिनेशन में समझो, कह रहा है इफ एफ सी इज ग्रेटर देन एफ एक्स, एफ सी का मतलब जो ये एक्स की वैल्यूज है, अगर इन एक्स की वैल्यू पर एफ सी सबसे बड़ा हो जाता है अपनी डोमेन में, तो देन एफ सी इज नोन एज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, एक ही बात है। एंड एफ सी इज नोन एज मैक्सिमम वैल्यू, तो एफ सी कहलाएगी मैक्सिमम वैल्यू। अब इस बात को भी मैं क्लियर करूंगा। दूसरा बेटा, इफ एफ सी इज लेस देन एफ एक्स, जितने भी आपकी डोमेन है सब पर सबसे छोटी वैल्यू क्या थी 0, देन एफ सी इज नोन एज मिनिमम वैल्यू जो इस पे मिलेगी, और जिस पॉइंट पर मिलेगा उसे क्या बोलोगे? पॉइंट ऑफ मिनिमा। इसी क्वेश्चन को अगर मैं ये कह देता कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिफाइंड इन इंटरवल -2 to 2, अब मैंने इंटरवल दे दिया -2 to 2, पहले इंटरवल था ऑल रियल नंबर। अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। फिर हमने इसी ग्राफ को बनाया, अगर बेटे -2 से 2 रखेंगे तो -2 रखने पे आपको क्या मिलेगा 4, ये पॉइंट यानी -2, 4, ग्राफ यहां से शुरू हो रहा है, एंड कहां होगा 2 पर, ये देखिए, तो ये वाला पॉइंट आपके पास कितना आ जाएगा 2, 4, ठीक है ना। अब ग्राफ के अकॉर्डिंग आप मुझे बताओ व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन क्लोज इंटरवल -2 to 2, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 4, ध्यान देना, ये देखो इससे ऊपर तो नहीं जा रहा। और व्हाट आर द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा? देयर आर 2 पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, -2 एंड 2। इसका मतलब क्या हुआ? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन वैल्यू ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा यूनिक होती है, तो वैल्यू 4 यूनिक रहेगी कि यही सबसे बड़ी वैल्यू है, पॉइंट कितने भी हो जाए, ठीक है ना। इसी तरीके से व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू? क्या यहाँ मिनिमम है? मिनिमम कहाँ मिल रहा है आपको? अभी भी 0 पर ही मिल रहा है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई 0, और व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा 0। ये आप मैक्सिमम मिनिमा सर्च कर रहे हो कि एक इंटरवल में ग्राफ सबसे हाईएस्ट वैल्यू कहाँ देता है, वो मैक्सिमा है, और लोएस्ट वैल्यू कहाँ देता है, वो मिनिमा है, ठीक है। और मैक्सिमम इंफिनिटी नहीं हो सकता, नहीं मैक्सिमम बेटा इंफिनिटी नहीं, देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू करके कंप्लीट कर दिया जाता है। जैसे व्हाट इज द हाईएस्ट नेचुरल नंबर, तो हम क्या आंसर करेंगे? देयर इज नो हाईएस्ट नेचुरल नंबर, क्योंकि जहां भी आप जाओगे उसके आगे नेचुरल नंबर है, ठीक है। अच्छा, अनुराग ने एक क्वेश्चन मेरे से पूछा कि सर दोनों मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट है। यस, दोनों मैक्सिमा मिनिमा को अगर एक ग्रुप में रखना हो तो उसको हम कहते हैं दीज आर एक्सट्रीम पॉइंट, और जितनी वैल्यूज निकलती हैं मैक्सिमा और मिनिमा की उनको कहते हैं हम एक्सट्रीम वैल्यू, ठीक है ना। एक्सट्रीम वैल्यूज इधर मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ एक्सट्रीम इधर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। बाकी एक्सट्रीम वैल्यू का कोई काम नहीं है, कोई नहीं पूछा जाता इसमें, ठीक है ना। अब मैं 10 सेकंड देता हूं, अब जो मैं समझाना चाहता था सबको समझ में आ गई बात या नहीं? हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन है तो उसका मैक्सिमम क्या होगा? वेरी गुड, ठीक है। अगर बेटे पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक लाइन है अपने पास, सपोज आपके पास एक कांस्टेंट फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 5, क्लियर है? हम ऐसे बनाएंगे, ये पॉइंट आ गया बच्चे 0, 5। अब आप माइनस इंफिनिटी से चल रहे हो, माइनस इंफिनिटी से आप चल रहे हो, ठीक है।
आप कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो अनुराग? मैं यहाँ पे जो निर्मल ने पूछा मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सर ये वाला पहले वाला। इसकी बात कर रहे हो आप? यस सर। हाँ, तो मिनिमा 0 हो गया ना, क्योंकि 0 से नीचे वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, ओके सर। तो मिनिमा आपका 0 हुआ और मैक्सिमा कोई भी। जब ये ऐसे नीचे जाता ग्राफ तो आप यहाँ ढूंढते। वैल्यू का मतलब क्या है? जो एफएक्स की रेंज होगी उसमें आप वैल्यू को सर्च करेंगे। ठीक है ना? और जो पॉइंट है वो कहाँ सर्च करते हैं? डोमेन में सर्च करते हैं। ठीक, तो इसमें बेटे अगर हम बात करें तो सबसे हाईएस्ट आपको क्या वैल्यू एफएक्स की मिल रही है? 5 मिल रही है। और कौन से पॉइंट में मिल रही है? ऑल रियल पर आपको ये 5 ही देगा। अब पूछा जाए व्हाट आर द पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, देयर इज नो मिनिमम वैल्यू, हेंस देयर इज नो पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, उसके बाद अगर आपने डॉट लगा दिया 0, 5, तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? 5 इज द मैक्सिमम वैल्यू। और व्हाट आर द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा? तो यहाँ पर इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यानी ऑल रियल नंबर आर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्लियर है? सर दोबारा बताना। देखो, अगर इसमें देखा जाए तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, अगर मैं पॉइंट ऑफ मिनिमा की बात करूं तो यहाँ पर जो वैल्यू है आप देखो तो इसमें वैसे कोई चेंज नहीं आ रहा। कोई चेंज का मतलब क्या है? ये कांस्टेंट है। ज्यादातर जो मैक्सिमा और मिनिमा सर्च किया जाता है, जब फंक्शन चेंज होता है इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, तब वैसे मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट करता है। जैसे एक कांस्टेंट फंक्शन है तो इसमें मैक्सिमा और मिनिमा वैसे तो बात एक ही है, बट मैक्सिमम ये कहाँ पे आ रहा है? 5 पर, तो आप कहोगे मैक्सिमा है। अब इसमें अगर मिनिमा भी बोलना चाहे तो मिनिमा भी बोल सकते हैं। पहले मैंने कहा था देयर इज नो मिनिमम वैल्यू, बट सॉरी, इसमें क्या था? ये एक कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन जिसमें कोई चेंजेस नहीं आते, वहां मैक्सिमा मिनिमा सर्च नहीं किया जाता। मैक्सिमा मिनिमा सर्च किया जाता है जब कोई भी फंक्शन अपना नेचर बदलता है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग। ये देखो, यहाँ अभी आ रहे हो डिक्रीजिंग, फिर आपको मिला एक टर्निंग पॉइंट, फिर आप गए इंक्रीजिंग, सही है, फिर आप हुए डिक्रीजिंग। तब आपको वहां पर जो टर्निंग पॉइंट होता है उसमें से सर्च करना होता है मैक्सिमा और मिनिमा। इसमें हम आगे आते हैं क्योंकि अभी तो मैंने डेफिनेशन ही। सर ये पैरेलल लाइन अगर एक वेव होती तो? कौन सी बेटे? यही जो देखिए, आपने समझाया। जिसमें भी वेरिएबल एक्स की डिपेंडेंस नहीं होगी वो सारे के सारे कांस्टेंट होंगे। ठीक है ना? जिसमें वेरिएबल एक्स की डिपेंडेंस नहीं होगी वो सारे के सारे क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। उनमें आप मैक्सिमा मिनिमा नहीं कर सकते। ठीक है, समझ गए? क्लियर या नहीं? और बताओ। अब पहले आप ये देखो कि जहां पर आपको कर्व नजर आ रहा है आप वहां पे मैक्सिमा मिनिमा सर्च कर रहे हो। यानी अगर मान लो आपके पास ऐसे होता, अब मैं आपको स्ट्रेट लाइन वाली बात समझाता हूँ, अभी स्क्रीनशॉट बाद में लेना। ठीक है, देखो, जैसे अपने पास एक स्ट्रेट लाइन है, सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, करेक्ट है? देखिए एक्स की डिपेंडेंस आ रही है, करेक्ट? एक्स रखा बेटा 0 तो वाई मिला 5, ये हो गया आपका 0, 5। वाई रखा 0, एक्स आ गया -5, ये हो गया आपका -5, 0। अब आपने ये स्ट्रेट लाइन बना, करेक्ट है? सही है ना? अब अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, आप मुझे बताओ क्या इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी?
आप माइनस इन्फिनिटी पे नंबर देखते जाओ, ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी नीचे की तरफ जा रही है तो ये वैल्यू कम हो रही है, और अगर आप प्लस की तरफ बढ़ रहे हो तो वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो अगर ये डिफाइंड है ऑल रियल नंबर में, तो देयर इज नो मैक्सिमा नो मिनिमा। सही है, क्योंकि चेंजेस यहाँ आ रहे हैं, वहां कोई चेंज नहीं आ रहा था क्योंकि वो कांस्टेंट लाइन थी। तो इसलिए ये कहना मुश्किल, ये कह ही नहीं सकते आप कि यहाँ कुछ मैक्सिमा मिनिमा है या नहीं। एक्स के चेंज होने से फंक्शन में कोई चेंज आए तब तो मैक्सिमा मिनिमा होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इसको रिस्ट्रिक्ट कर देता, सपोज मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया इसे -3 से 5 क्लोज इंटरवल में। अब आप -3 पर इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी। -3 पर इसका आंसर होगा 2 और 5 पर इसका आंसर होगा 10। अब पूरी रेंज में आपको वैल्यू क्या मिल रही है, -3 से 5 में 2 सबसे छोटी वैल्यू मिल रही है और सबसे बड़ी वैल्यू 10 मिल रही है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? मैक्सिमम वैल्यू इज 10 और व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा? 5। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू? मिनिमम वैल्यू इज 2। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा? -3। समझ गए? क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आप मैक्सिमा मिनिमा करते हो। कोई बात नहीं, ओरिजिन से पास करे तब भी नहीं होगा। अगर ओरिजिन से आप पास करती है लाइन तो उसके अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा। ये देखिए, अगर ये लाइन ओरिजिन से जा रही तो अभी तो भी तो कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसके नीचे भी वैल्यूज होती जा रही है और कहां तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है। तो इसलिए कोई आपके पास मिनिमम वैल्यू नहीं है। यहाँ पॉजिटिव की तरफ अगर आप बढ़ रहे हो तो इन्फिनिटी तक जा रही है, कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर आप इसी को रिस्ट्रिक्ट कर दो कि भाई 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, 0 टू इन्फिनिटी, तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू? मिनिमम वैल्यू इज 0। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा? 0। अब पूछा जाए व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू। हो गया क्वेश्चन। समझ गए मेरी बात या नहीं? मिनिमम वैल्यू 0 कैसी होगी? 0 से छोटे नेगेटिव नंबर भी तो होते हैं। जो नेगेटिव नंबर हैं वो 0 से छोटे होते हैं, तो मिनिमम 0 कैसे हो सकता है? और जो हमने ये वाला ग्राफ पढ़ा था, इसमें दोनों तरफ पॉजिटिव वैल्यूज हैं, इसलिए 0 सबसे छोटी वैल्यू आई है। आप इस तरफ से वैल्यूज को निकाल रहे हो, ये देखिए, ना कि यहाँ वैल्यू जा रही है नीचे। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी हुई? 0। हाँ जी, समझ में आया शिव? करेक्ट? ठीक है, तो ये सारा रफ हटा रहा हूं और इसका स्क्रीनशॉट लो। और किसी को कोई दिक्कत? अब आपको मैक्सिमा मिनिमा विदाउट ग्राफ निकालना पहले सीखना है। पहले तो बस डेफिनेशन सबके दिमाग में आ जानी चाहिए। पूरी डोमेन में जिस पॉइंट पर सबसे बड़ी वैल्यू देगा वो है मैक्सिमम वैल्यू, और जिस पॉइंट पर ऐसा होगा वो होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और जिस पॉइंट पर फंक्शन सबसे छोटी वैल्यू देगा वो होगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, सॉरी, वो होगी मिनिमम वैल्यू, और जिस पॉइंट पर ये एग्जिस्ट करेगा उसे हम कहेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, अब आना है आपको पेज नंबर 218, एग्जाम्पल 26 हमने डिस्कस करना है। ठीक है, एग्जाम्पल 26 रब कर रहा हूं बच्चों। अब यही सारी बातें समझोगे
ठीक है, हाँ जी तरनदीप, बस इतनी छोटी सी तो बात है, जहां सबसे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है वो है मैक्सिमम, और जिस पॉइंट पर दे रहा है वो पॉइंट ऑफ है मैक्सिमम। अब वो थोड़ा सा मैथमेटिकली टर्म हमने यूज किया कि भाई डोमेन के जिस पॉइंट पर ऐसा होगा, क्योंकि वैल्यू तो डोमेन पर ही निकलती है ना, डोमेन पुट करते हैं तो हमें क्या मिलती है, रेंज। रेंज को कहते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और डोमेन आप वैल्यू पुट कर रहे हो। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल वाली सिचुएशन है। इंडिपेंडेंट में जो x की वैल्यूज हैं उनमें आपको पॉइंट मिलता है, और जब आप डिपेंडेंट वैल्यू निकाल लेते हो यानी रेंज निकाल लेते हो तो उसमें आपको क्या मिलता है, आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलती है। जो सबसे हाईएस्ट है वो मैक्सिमा है, और जो सबसे लोएस्ट है वो मिनिमा है। चलो एक दो क्वेश्चन देखते हैं फिर समझाता हूँ। अभी यहाँ पर कैलकुलस का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ बेटा, ये कैलकुलस नहीं है, ये सिर्फ मैक्सिमा मिनिमा की डेफिनेशन है। एग्जाम्पल 26 पर आते हैं। कह रहा फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फंक्शन गिवन बाय, जो मैंने क्वेश्चन लिया था ये वही है। fx क्या दिया गया, कह रहा है fx है x स्क्वायर और x बिलोंग्स टू द रियल नंबर। कह रहा है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बता दो क्या होगी, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। सबसे पहले जो यहाँ पर डायरेक्ट पॉइंट ही नहीं निकलता, मैक्सिमा मिनिमम में पहले वैल्यू निकलती है उसके बाद पॉइंट निकलता है। तो अगर आप देखो क्योंकि x स्क्वायर है और x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो किसी भी रियल नंबर चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आफ्टर द स्क्वायर द वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, यानी x स्क्वायर की वैल्यू या तो कोई पॉजिटिव नंबर मिलेगी या जीरो मिलेगा। तो जीरो और पॉजिटिव में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है, जीरो। तो मैं ये कह सकता हूं ना कि बिकॉज x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता, सही है ना, इसके पीछे नहीं जा सकता, कम नहीं हो सकता। देयरफॉर fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, fx की सबसे छोटी वैल्यू fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मिनिमम fx कितना है बेटा, जीरो। तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, ठीक है, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इज जीरो। और व्हाट इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि x क्या रखें कि fx जीरो बन जाए। तो इस पे ध्यान दो, अगर ये चीज क्लियर नहीं है तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, भाई fx को आपने रख दिया जीरो, x स्क्वायर रूट ऑफ जीरो, x कितना आ गया बेटे, जीरो, क्योंकि जीरो प्लस माइनस तो होता नहीं। तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, जीरो। अब कह रहे हैं fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो कितना ग्रेटर, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, देयर इज नो मैक्सिमम। इन्फिनिटी नहीं लिखते क्योंकि इन्फिनिटी इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू। क्या आप लिखो, द मैक्सिमम वैल्यू इज इन्फिनिटी, ठीक है। तो देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू एंड हेंस देयर इज नो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, एंड देयरफॉर देयर इज नो एनी पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। जब मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी तो पॉइंट कहां से आएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 27, अभी मैं दो तीन कर दूं फिर देखते हैं। 27 कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ f इफ एनी ऑफ द फंक्शन गिवन बाय। fx आपको दिया गया मॉड x, और x जो डिफाइंड है बेटे वो r में डिफाइंड है फॉर ऑल रियल, ठीक है ना, x बिलोंग्स टू ऑल रियल। कह रहा है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ। अब मॉड में चाहे आप नेगेटिव रियल रखते हो तो आंसर इज पॉजिटिव, लगा लिया कर, ठीक है, पॉजिटिव रियल रखते हो तब भी आंसर पॉजिटिव। हाँ जी निर्मल, कुछ पूछना चाहते थे आप। सर जब भी कोई कुछ पूछना चाहते हो बेटा हैंड रेज कर दिया करो तो ध्यान चला जाता है तुरंत। हाँ ठीक है, सर, बताओ। मैं ये कह रहा था जब इन्फिनिटी पे जाएगा तो नो मैक्सिमम वैल्यू आएगी। हाँ, क्योंकि वो मतलब मैक्सिमम वैल्यू का कोई एंड नहीं है।
तो आप ये नहीं लिख सकते कि इन्फिनिटी इज द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। तो इसमें लिखना पड़ता है कि देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, मतलब लिमिट नहीं है, तो इसलिए आप कभी भी मैक्सिमम को अचीव नहीं कर सकते, ये मतलब है। और मिनिमा में आप 0 के नीचे कभी नहीं जा सकते, इसके आउटपुट पे जा सकते हैं ऐसा मैथमेटिकली बताओ, अगर x स्क्वायर है तो, नो है सर। ना। माइनस रखोगे तब भी प्लस की तरफ ही वो हमें ले जाएगा, करेक्ट। यस यस बोलो यस। सर हम्म सर अगर 1/x रखेंगे तो क्या होगा, तब तो 0 भी नहीं आ सकता। हाँ, देयर इज नो मैक्सिमा नो मिनिमा। ओके सर। ऐसा भी हो सकता है कोई मैक्सिमम वैल्यू ना हो, कोई मिनिमम वैल्यू ना हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक वैल्यू जरूर होगी, वो डिपेंड कर, इसीलिए तो कहा गया fx इज अ फंक्शन डिफाइंड इन इंटरवल आई। अगर मान लो यही मैं लिख देता -10 से 1 क्लोज इंटरवल में इसको डिफाइन करना है, अब देखो मैक्सिमा भी होगा मिनिमा भी होगा। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, -10 रखने पर 100, तो -10 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 100, सही है। और -10 से 1 के बीच में 0 आता है, तो 0 रखने पर इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो गई, और व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, 0, ये मतलब है। इसीलिए ये वर्ड लिखा गया, ये कोई जनरल टर्म नहीं है कि जनरली यही रहेगा, ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन क्या हमें देना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। यस तनिष्क। सर मैक्सिमम मिनिमम का डिफरेंशिएशन में क्या रोल आता है? अभी बताते हैं, अभी सिर्फ मैक्सिमम मिनिमा समझ लें, फिर आते हैं डेरिवेटिव का क्या रोल है, अभी पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। ठीक है, अभी सिर्फ हम इस टर्म पर काम कर रहे हैं, सॉरी, कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पहले हम समझें, फिर उसके सब पार्ट हैं कि भाई लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा, एप्लीकेशन, तब हम आएंगे धीरे धीरे कैलकुलस वाले पार्ट पर, ठीक है ना। समझ गए सभी। एग्जाम्पल नंबर 27 में डिस्कस, तनिष कोई और दिक्कत, मेरी आवाज आ रही है? सर वीडियो थोड़ी ब्लर हो रही है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, 2 सेकंड वेट कर लेते हैं, फिर क्लियर हो तो बताओ। Okay, example 27, fx is equal to mod x where x belongs to the real number। अब आप देखो mod x को आप कैसे कंपेयर कर सकते हो, तो mod x की भी मिनिमम वैल्यू क्या होती बेटे, बिकॉज mod x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सभी x के लिए मिनिमम 0 होगा, क्योंकि 0 पर 0 होता है, पॉजिटिव पर पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव पर भी ये पॉजिटिव होता है, तो मिनिमम 0, क्योंकि 0 सभी पॉजिटिव में सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, कम से कम fx 0 होगा, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इज जीरो, और 0 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पर कोई भी मैक्सिमम वैल्यू आपके पास नहीं है, ठीक है। अब आओ एग्जाम्पल नंबर 28, पेज नंबर 19, 219। हमें क्वेश्चन दिया गया बेटे fx इज इक्वल टू x,
अब इस क्वेश्चन को समझने के बाद मुझे लगता है सारे डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए। वेयर x बिलोंग्स टू 0 to 1, कह रहा है x कहाँ बिलोंग कर रहा है, 0 से 1 ओपन इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। कह रहा है अब इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बता दो। अब तो इंटरवल आ गए, इंटरवल में अभी तक आपने देखा मैक्सिमम मिनिमम जरूर एग्जिस्ट करता है। fx आपका x दे रखा है, बिकॉज x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1, therefore x is greater than 0 but less than 1, और आपका ये x fx ही है। This implies fx is greater than 0 but less than 1। मीनिंग क्या निकला कि fx 0 से 1 के बीच में है। अब पूछा जाए व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, तो जो मैं बोलूंगा सब अपने दिमाग पे ध्यान देना कि सबने क्या यही चीज सोचा था। द मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इज 0 और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इज 1। ठीक है, जिसने सोचा था वो गलत थे, और बाकी जो अब मैं बोलूंगा अगर उन्होंने वो सोचा था तो ठीक था। अब क्वेश्चन में कह रहा है बेटे fx इज ग्रेटर देन 0, इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन 0। कह रहा है fx की जो मिनिमम वैल्यू है वो जस्ट राइट ऑफ 0 है। fx की जो मिनिमम वैल्यू है वो जस्ट राइट ऑफ 0 है, और fx की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो जस्ट लेफ्ट ऑफ 1 है। तो आप जस्ट राइट ऑफ 0 और जस्ट लेफ्ट ऑफ 0 कभी वैल्यू नहीं निकाल सकते। रेंज आपके पास है कि भाई यहां से और इसके अंदर ही रहेगा, अंदर रहेगा, लेकिन वो ना 0 हो सकता है ना ही 1 हो सकता है। तो इसमें क्या आउटपुट आएगा, देयर इज नो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ fx। यहां पे ना तो fx की कोई मैक्सिमम वैल्यू है ना ही fx की कोई मिनिमम वैल्यू है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाए क्लोज इंटरवल, तो इसका मतलब हो गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 1। इट मींस fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 1। तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इज 0। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx 1, क्योंकि 1 से पीछे मैक्सिमम 1 हो सकता है। व्हाट आर द पॉइंट ऑफ मिनिमा, 0 पर मिनिमम वैल्यू दे रहा है, अगर 0 रखो तभी f0 बनेगा, तो 0 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। 1 रखने पर आपको आंसर 1 मिलेगा, तो 1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब बताओ मैक्सिमा मिनिमा जो मैं समझाना चाहता था समझा पाया या नहीं, क्लियर हुई सबको बात? सर ये कह सकते हैं कि 0 के बिल्कुल क्लोज मिनिमा। नहीं तो कौन सी वैल्यू, देयर आर इनफाइनाइट वैल्यूज। यस सर। तो जब तक आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी आप कभी मैक्सिमम मिनिमा नहीं बता सकते, ठीक है ना? यस निर्मल। 28 बताना एक बार कैसे दोनों वैल्यू नहीं है सर, ये वाला थोड़ा समझ में नहीं आया नीचे का। कौन सा जो अभी बोला देयर इज नो हाँ। मैक्सिमम एंड नो मिनिमम? ठीक है, यस सर। देखिए सबसे पहली बात ये बेटा, ये क्वेश्चन ये क्या, अभी आप इस बात को समझो, fx ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब 0 नहीं हो सकता, वो 0 से बड़ा होना चाहिए। अब 0 से बड़ा आप कौन सी वैल्यू को कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि रियल नंबर की तो कोई लिमिट नहीं है। जस्ट राइट ऑफ 0, 0.01 भी जस्ट राइट ऑफ 0 है, 0.001 भी जस्ट राइट ऑफ 0 है, 0.10,000 टाइम्स 0 देन 1 वो भी जस्ट राइट ऑफ 0 ही है। तो अब हम कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं कर सकते, इसलिए यहां पर इसकी कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है। बस हमें यह पता है कि मिनिमम वैल्यू जस्ट राइट ऑफ 0, लेकिन जब तक आपको ऐसे कोई एक एग्जैक्ट आंसर नहीं मिलता इज इक्वल टू 0, डेफिनेट 0, तब तक आप नहीं बता सकते, या डेफिनेट 1 तब तक आप नहीं कह सकते कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू है। कह रहा है तो 0 के राइट पर, लेकिन कितना है हमें पता ही नहीं है, तो देयर इज नो मिनिमम वैल्यू या देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू। अब 1 है बट 1 के वेरी क्लोज लेफ्ट तक आपको बताना है, भाई मैक्सिमम तो है बट 1 के वेरी क्लोज लेफ्ट 0.9, 0.99, 0.10,000 टाइम्स 9, ठीक है, लेकिन वो रहेगा 1 के वेरी क्लोज लेफ्ट। तो हम कौन सा नंबर कंसीडर करें, इसकी कोई लिमिट नहीं है, therefore there is no maximum value। जब मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू नहीं होते तो वहां पर पॉइंट भी नहीं होता। अब यही बात मैंने कहा कि अगर ये क्लोज इंटरवल कह देता तब तो आप कह रहे हो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0, x रिप्रेजेंट fx, तो fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 1। अब देखो इक्वल टू 0,
वाली बात कह रहे हैं। तो मिनिमम एफ एक्स कितना हो गया 0, मैक्सिमम एफ एक्स कितना हो गया 1, ठीक है। लिमिट भी तो बेटे अप्रोचेज होता है, वो भी कोई डेफिनेट आंसर नहीं होता, वो इक्विवेलेंट आंसर होता है। जैसे लिमिट आपने x अप्रोचेज 2 करके आंसर 5 निकाला, तो एफ एक्स इज इक्विवेलेंट टू 5, नॉट एग्जैक्टली 5 होता है, उसका मतलब ये होता है लिमिट का, समझ गए। तो ये मैक्सिमम मिनिमा की वैल्यू, यहाँ हम डायरेक्ट वैल्यू पर बात कर रहे हैं कि क्या वैल्यू होनी चाहिए पूरी डोमेन में। पुट करते जा रहे हो, आंसर निकालते जा रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपने क्या किया, 0 से 1 तक के सारे नंबर इसमें रख दिए, आपके पास सारे नंबर आ गए। अब वो क्या सारे नंबर आप पुट कर पाएंगे? 0 से 1 तक कितने नंबर हैं कि हम कभी नहीं खत्म कर सकते, सही है। तो इसलिए ये मेथड बना कि कैसे आपको पता लगाना है। हमें सिर्फ ये बताना है कि ग्राफ सबसे हाईएस्ट कहाँ जाएगा, सबसे लोएस्ट कहाँ जाएगा। अब किसी को कंफ्यूजन होगी, भाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ तो हम बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ। ये हमने एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बना दिया, लेकिन इसने कहा भाई 0 से 1 बताओ, हमें तो 0 से 1 बनाना है, तो 0 रखने पर क्या मिलेगा 0, लेकिन क्या वो 0 इंक्लूडेड है, ध्यान देना है, 0 एक्सक्लूडेड, तो यहाँ क्या बनाओगे ओपन सर्कल। 1 पे मिलेगा आपको 1, लेकिन क्या 1 एक्सक्लूडेड है, नहीं, तो यहाँ पे बनाओगे आप ओपन सर्कल। जब ये दोनों एंड ओपन है तो ना तो कोई मैक्सिमम वैल्यू है ना कोई मिनिमम वैल्यू है, जस्ट राइट लेफ्ट ऑफ 1 और जस्ट राइट ऑफ 0। जस्ट लेफ्ट ऑफ 1 आप कोई नंबर नहीं बता सकते और जस्ट राइट ऑफ आप 0 कोई नंबर नहीं बता सकते। इसलिए ना तो आप कोई डेफिनेट मैक्सिमम आंसर कर सकते हो ना कोई मिनिमम आंसर कर सकते हो। समझ गए अब मेरी बात, ठीक है। अच्छा अब बढ़ते हैं आगे, अभी कुछ और क्वेश्चन भी मैं करूंगा, थोड़ा और क्लियर हो जो की बातें। पेज नंबर 231 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लो। हटा रहा हूं बच्चों। अब मैं इसका पहला पार्ट लेता हूं, देखो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय, आपसे पॉइंट नहीं पूछ रहा। एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 1, और आपको एफ एक्स दे रखा है 2x - 1 होल स्क्वायर प्लस 3। कह रहा है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बता दो क्या होगी, ठीक है ना। सबसे पहले ये देखना चाहिए कि क्या फंक्शन का कोई ऐसा पार्ट है जिसको आप यूज करके वेरिएबल को एक किसी नंबर से आप डिफाइन कर सकते हो या नहीं, ठीक है। पहले ये बात आपको देखनी होगी। तो अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, फॉर ऑल रियल है यहाँ पर, और इसमें आपको इंटरवल नहीं दिए गए, तो ये फॉर ऑल रियल है सारे इंटरवल। तो अगर मैं इतने पोर्शन की बात करूं, 3 के बारे में तो कांस्टेंट है ये, बट वेरिएबल की टर्म में देखा जाए तो 2x - 1 होल स्क्वायर फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। आप जो भी यहाँ वैल्यू रखोगे या तो इस ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव नंबर बनेंगे, या इस ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव नंबर बनेंगे, या इस ब्रैकेट के अंदर 0 बनेगा। जैसे x को मैं 1/2 रख दूं तो कट के आंसर क्या बनेगा 0। 3 सिचुएशन है, नेगेटिव, 0, पॉजिटिव। बट आफ्टर द स्क्वायर ऑल नेगेटिव चेंजेस टू पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव, और 0 का स्क्वायर क्या हुआ 0।
तो पॉजिटिव और जीरो नंबर इसका मिल रहा है आंसर। तो पॉजिटिव और जीरो में सबसे कम इसका आंसर क्या हो सकता है? जीरो। इसका मतलब 2x माइनस 1 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सही है। लेकिन मुझे अगर फंक्शन की वैल्यू बनानी है तो ये पूरा फंक्शन बनना चाहिए। ये एक इनइक्वालिटी है, एडिंग 3 ऑन बोथ साइड। अगर इनइक्वालिटी में सेम क्वांटिटी दोनों तरफ आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इनइक्वालिटी एज इट इज रहेगी। दिस इंप्लाइज ये अपना क्या दे रहा है? fx। नाउ fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन? 3। ठीक है। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इज 3 और मैक्सिमम वैल्यू 3 या 3 से बड़ी, बट यहां कोई लिमिट नहीं है कि कब रुकेगा, ये इंफिनिटी तक जा रहा है, 3, 4, 5 या 3.5 जो मर्जी। देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू। अब इसने हमसे पॉइंट नहीं पूछा, बट अगर हमें पॉइंट निकालना होता कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो हमें क्या करना है? जैसे ऐसे लार्ज क्वेश्चन हो तो fx की मिनिमम वैल्यू है 0, आपने क्या करना है? सॉरी 3 है, सॉरी बेटा। 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 3 कर दो। 3 से 3 गया, 0 हो गया। 2x माइनस 1 होल स्क्वायर 0, 2x माइनस 1 0, x आ गया 1/2। ये रहा आपका पॉइंट ऑफ मिनिमम। और ये बात हम डायरेक्टली भी जज कर सकते हैं कि ये 3 कब बन जाएगा? जब x को ये पूरा 0 हो जाए, यानी x की वैल्यू 1/2। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। तो 1/2 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब इस क्वेश्चन को समझने के बाद मुझे बताओ। यस हाँ जी, सर। अब कुछ क्लियर हुआ या भी काफी समस्या सर। चल रही है? ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, किसी को अभी भी डाउट हो तो हैंड रेज करो। अब मैं आ रहा हूं इसके सेकंड पार्ट पर। fx हमें दे रखा है 9x² प्लस 12x प्लस 2। अब इस क्वेश्चन पे ध्यान दे। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया बेटा, x² को तो मैं डिफाइन कर सकता हूं, भाई x² हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x को कैसे डिफाइन करेंगे? तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो सबसे पहले सारे वेरिएबल को कलेक्ट करके एक पोजीशन पर लाना है, जैसे यहां पे था। ठीक है। तो सबसे पहले बनाओ इसका परफेक्ट स्क्वायर। 9x² को लिख सकते हो 3x होल स्क्वायर। आपका जो ये 12x है ये 2ab की वर्किंग करेगा। 2a हो गया 3x, तो सर। b कितना रखना होगा? 2, सॉरी 2 3 जा 6, 2 जा 12, तभी ऐसे बना होगा। इसका मतलब b आपका कितना बेटे? 2 है। तो हमने क्या किया? 2 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया और 2 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया और प्लस 2 एज इट इज। ध्यान दो इस पे, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो ये तो बन गया अपने पास 3x प्लस 2 होल स्क्वायर, -4 प्लस 2 ये बन गया आपका -2। अब आप इसको डिफाइन कर सकते हो क्योंकि वेरिएबल आप किसी भी एक नंबर से कंपेयर करने के लिए तैयार कर चुके हो। तो 3x प्लस 2 होल स्क्वायर, बिकॉज 3x प्लस 2 होल स्क्वायर is always greater than equal to 0 for all x belongs to the real number। करेक्ट होगा ऐसा? वही सिचुएशन है, अगर होल स्क्वायर हो गया तो मिनिमम 0 हो सकता है। ठीक है। अब हमें फंक्शन बनाना है, सब्ट्रैक्टिंग -2 ऑन बोथ साइड। 3x प्लस 2 होल स्क्वायर -2 greater than equal to 0 -2। This implies fx is greater than equal to -2। तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू? अभी तक सबके दिमाग में चल रहा होगा, लगता है हमेशा मिनिमम ही निकलता है ना। अभी आते मैक्सिमम पर। मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इज -2। अब बताओ क्या कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी? -2 या उससे ग्रेटर के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसकी कोई लिमिट नहीं मिल रही है। तो देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू। ओके, नेक्स्ट थर्ड पार्ट।
अब थर्ड पार्ट को समझो। कह रहा है fx है -x-1 होल स्क्वायर प्लस 10। ये क्या है? कह रहा बताओ इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। चेक करते हैं। सिर्फ अगर आप x-1 होल स्क्वायर के बारे में बात करो तो x-1 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। लिखना चाहो तो लिखो, नहीं तो ये बाय डिफॉल्ट ऑल रियल के लिए ही डिफाइंड है। ठीक है, अब बात ये हो रही फंक्शन बनाना तो बाहर माइनस चाहिए, मल्टीप्लाइंग बाय -1 ऑन बोथ साइड। अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, 0 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 पर कोई साइन नहीं लगता। ठीक है ना, इनइक्वालिटी चेंज। एडिंग 10 ऑन बोथ साइड जो कि पूरा फंक्शन बन जाए, लेस देन इक्वल टू 0 प्लस 10, और ये क्या बनाता है fx इज लेस देन इक्वल टू 10। मैक्सिमम fx कितना हो सकता है 10 या 10 से छोटा कोई नंबर। तो मैक्सिमम कितना जा रहा है 10 तक जा रहा है, तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? मैक्सिमम वैल्यू 10 आ गई। देयर इज नो मिनिमम वैल्यू, क्योंकि कितना मिनिमम 10 से छोटा जाएगा पता नहीं। देयर इज नो मिनिमम वैल्यू। अब बताओ ये सारे एग्जांपल हेल्पफुल हैं मैक्सिमम मिनिमम समझने के लिए या नहीं? मैं तुम लोगों को 15 सेकंड देता हूँ, सब अपने अपने क्वेश्चन तैयार करो पूछने के लिए। सर तैयार है सर। मैं ये सेकंड वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपने स्प्लिट कैसे करा एक बार बताओगे? ये वाला ना, देखो 9x स्क्वायर है बेटा, इसको क्या लिख सकते हो 3x होल स्क्वायर। अगर 12 के साथ x यूज हो रहा है तो इसका मतलब ये 2ab बना सकता है हमें, तो मैंने लिखा 2, a अपना 3x ही रहेगा, 3 2 6। अब 12 कंप्लीट करने के लिए कौन सा नंबर चाहिए 2, तो ये नंबर अपना क्या है b, 2ab। तो अगर पूरा होल है ना होल स्क्वायर बनाना है तो b स्क्वायर चाहिए, तो 2 का स्क्वायर ऐड और 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट। ओके यस सर। और बताओ बाकी अपने अपने क्वेश्चन बोलो, जिसको जिसको क्लियर हो गया हैंड रेज करो, देखिए कौन कौन जल्दी समझ रहा है बात को। सर यस सर आपने 2 का स्क्वायर ऐड और 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट क्यों किया है? क्योंकि बेटे जो कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बना लिया a प्लस बी होल स्क्वायर। और -2 इसलिए करना पड़ा, जब आप ऐड कर रहे हो तो क्वेश्चन पे कोई फर्क ना पड़े तो उतना ही सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, ओके सर। ऑलमोस्ट सभी को समझ में आ गया? बाकी बहुत सारे बच रहे हैं भाई, क्या बात है, नहीं समझ में आया? सम्यक बोलो। बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए, समझ में पूछा जाए तो आता हो। ठीक है, क्योंकि ये सब अगर साथ साथ आते रहते ना तो बहुत समय बचता है। इसको ऐसा टाइम नहीं मिलेगा बेटे कि रिवाइज करेंगे घर पर बैठ करके तब समझ में आएगा। क्लास में ही जो अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो समझ में आ गया, नहीं तो फिर समझ नहीं आता। इसलिए ध्यान से जो क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में उसको पूछो, बेझिझक पूछो, लेकिन क्लियर करो। ठीक है, तो आगे के लिए प्रॉब्लम नहीं रहती जितने ज्यादा आप क्वेश्चन अपने दिमाग से पूछोगे। ठीक है, फिर स्क्रीनशॉट लो, मैं बढ़ता हूँ आगे अगर कोई क्वेश्चन नहीं तो। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में ये कहा गया कि फंक्शन हमें दे रखा है, बाकी स्क्रीनशॉट लेते रहो, मैं यही से बोल रहा हूँ, -x-1 होल स्क्वायर प्लस 10। तो हमें क्या करना होता है बेटे कि फंक्शन को इस तरीके से प्रिपेयर करना होता है कि हम किसी नंबर के साथ उसको कंपेयर कर सकें। ठीक है ना, तो ये ऑलरेडी सारे के सारे फंक्शन एक ही जगह कलेक्टेड है, x-1 होल स्क्वायर यहाँ नहीं थे तो हमने कलेक्ट कर लिए। ठीक है ना, तो x-1 होल स्क्वायर के बारे में बात करें तो ये किसी भी रियल नंबर के लिए इसका जो आउटपुट होगा वो मिनिमम 0 होगा, मैक्सिमम कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकता है। इसलिए आप कहेंगे x-1 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दी रियल नंबर। अब इसी से इनइक्वालिटी को लेकर के हम फंक्शन बनाने की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या क्या चीजें हमें यहाँ पर अप्लाई करनी है
जो कि ये पूरा fx बन जाए। तो देखो माइनस चाहिए, मल्टीप्लाइंग बाय -1 ऑन बोथ साइड। ग्रेटर देन था तो इसका इफेक्ट क्या आता है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, लेस देन इक्वल टू हो गया। इसके बाद अब 10 की जरूरत है, एडिंग 10 ऑन बोथ साइड, 10 को ऐड कर दिया, पूरा फंक्शन fx बन गया, fx इज लेस देन इक्वल टू 10 हो गया। तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, बट ज्यादा से ज्यादा 10 हो सकता है और कम से कम 10 से छोटा कोई भी नंबर। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इज 10 और व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, देयर इज नो मिनिमम वैल्यू। ठीक है, समझ गए। अब बढ़ता हूं मैं आगे। अब पूछे व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, अगर मिनिमम वैल्यू सॉरी व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, अगर मैक्सिमम वैल्यू है तो आप यहाँ पे पॉइंट को निकाल सकते हो। अगर मैं x को 1 रख दूं तो 1 - 1 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 + 10, यानी x को 1 रखने पर fx 10 के बराबर होगा। तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, 1 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। पूरी डोमेन में 1 एक ऐसा पॉइंट है जो सबसे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा सॉरी, जो सबसे बड़ी वैल्यू इस फंक्शन की बनाता है 1। ठीक है, बाकी सभी छोटी वैल्यूज बनाएंगे। ठीक है ना। तो मैक्सिमा मिनिमा की डेफिनेशन क्या है, पूरी डोमेन में ऐसा पॉइंट सर्च करना जिस पर फंक्शन सबसे हाईएस्ट वैल्यू देता हो, उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और जो वैल्यू निकलती है उसे हम कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू। और पूरी डोमेन में एक ऐसा पॉइंट मिलना जिस पर फंक्शन की सबसे लोएस्ट वैल्यू मिलती है, उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा, और जो वैल्यू मिलती है उसे हम बोलते हैं मिनिमम वैल्यू। ठीक है, क्लियर। अब आ जाओ फोर्थ पार्ट पर कि भाई अभी तो मैक्सिमा भी मिल गया, मिनिमा भी मिल गया, क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि दोनों ही ना मिले। पीछे तो खैर डेफिनेशन में हम कर चुके हैं, बट क्वेश्चन में देखते हैं। थर्ड पार्ट कहता है gx, फोर्थ पार्ट कहता है gx इज इक्वल टू x³ + 1। कह रहा है इसका मैक्सिमम मिनिमम बताओ। अब वेरिएबल तो एक ही जगह कलेक्ट है, x³। अब अगर आप ध्यान दो, अगर आप नेगेटिव रियल नंबर लेते हो, सही है, नेगेटिव रियल नंबर का जो क्यूब होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है, और पॉजिटिव रियल नंबर का क्यूब होता है पॉजिटिव होता है, और 0 का क्यूब 0 होता है। यानी यहाँ पे जो आउटपुट मिल रहा है वो नेगेटिव से पॉजिटिव नंबर मिल रहे हैं, यानी नेगेटिव की कोई लिमिट नहीं है, पॉजिटिव के आगे कोई लिमिट नहीं है। यानी x³ का ना तो आप मैक्सिमा बता सकते हो ना मिनिमा, यानी आप कह सकते हो -∞ से ग्रेटर देन x³ बट लेस देन इन्फिनिटी। ये बात ठीक है, यही मतलब है इसका। दिस इंप्लाइज एडिंग 1 इन ऑल, -∞ + 1, x³ + 1 और इन्फिनिटी + 1। इन्फिनिटी में आप कुछ भी ऐड करो, इन्फिनिटी में आप कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, ठीक है, डिवाइड करो। डिवाइड का मतलब एक्सेप्ट 0 एंड इन्फिनिटी, you get infinity. This implies -∞ से ग्रेटर देन fx बट लेस देन इन्फिनिटी। कह रहा है fx की मिनिमम वैल्यू जस्ट राइट ऑफ -∞ है, ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू जस्ट लेफ्ट ऑफ +∞ है। तो देयर इज नो मैक्सिमा, क्योंकि कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है, नो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। क्लियर, खत्म। तो इस तरीके के ये पार्ट 4 खत्म हो गया। अब आओ क्वेश्चन नंबर 2 पर, थोड़े और डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 कह रहा फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन fx हमें दे रखा है mod x + 2 - 1। कह रहा है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ, ठीक है। तो एक मॉड का क्वेश्चन करूंगा बेटा, एक ट्रिगो का क्वेश्चन करूंगा, बस बाकी के बचे हुए पार्ट तुम लोग करोगे। मॉड x + 2 के बारे में अगर कहा जाए
तो मॉड x प्लस 2 की मिनिमम वैल्यू 0 होती है। किसी भी मॉडुलस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 0। तो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हुआ? 0। अब फंक्शन बनाना है, subtracting -1 ऑन बोथ साइड। ये हो गया fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। सही है। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू? -1। और मैक्सिमम वैल्यू? देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है। अब इसका अगला क्वेश्चन, थर्ड पार्ट हम कर रहे हैं। थर्ड पार्ट में कह रहा है hx इज इक्वल टू साइन 2x। hx इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 3, साइन 2x प्लस 5 सॉरी। अब आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। साइन 2x अच्छा मैंने यहाँ fx लिख दिया, सॉरी बच्चे। ठीक है, वो आदत पड़ गई ना fx लिखने की बार बार। ठीक है, अब इसमें से देखो 5 तो कांस्टेंट है, लेकिन इसमें आप एक रिलेशनशिप बना सकते हो। साइन 2x फॉर एनी एंगल द वैल्यू ऑफ साइन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बट लेस देन इक्वल टू 1। ये बात ठीक है। साइन x की यही रेंज होती है, -1 से 1 बेटा। अब पूरा फंक्शन आपको बनाना है, +5 चाहिए, एडिंग 5 इन ऑल। तो इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, -1 + 5 4 से ग्रेटर देन इक्वल टू hx बट लेस देन इक्वल टू 6। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू? मिनिमम वैल्यू है 4। अगर यहां पूछा जाए बेटे पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन में बहुत सारी ऐसी वैल्यूज हो सकती हैं x की जो आपको 4 देंगी, इसलिए कभी ट्रिग्नोमेट्री में नहीं पूछेगा। अगर ट्रिग्नोमेट्री में पॉइंट पूछेगा तो जरूर यहाँ लिमिट देगा, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे 0 से 2 पाई दे दे, तब आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ ये आपको 4 दे सकता है। यानी आपको ढूंढना पड़ेगा कि x की किस वैल्यू के लिए साइन 2x की वैल्यू है -1, 0 से 2 पाई सर्च हो जाएगा। ऐसे ही x की किस वैल्यू के लिए साइन 2x की वैल्यू +1 है, तो आपको 6 मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री में अगर कुछ पूछना है तो वो जरूर पॉइंट को आपको लिमिट देगा। मिनिमम वैल्यू 4, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? मैक्सिमम वैल्यू हो गई 6। ठीक है, करेक्ट। तो मैक्सिमा मिनिमा विदाउट कैलकुलस हो गया खत्म। अब हम आएंगे यूज ऑफ द कैलकुलस। अगर एंगल पूरा 3x + 5 है, अगर आप साइन के ब्रैकेट में पूरा एंगल लिख रहे हो 3x + 5, तो इसकी मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1। ठीक है यश, समझ में आया? क्योंकि साइन का कोई भी एंगल हो, मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1। अगर एंगल कोई भी हो, जो मर्जी एंगल हो यहाँ पर। बट अगर यहाँ पे बाहर मल्टीप्लाई है, जैसे लिख दिया जाए 3 sin 2x, तो बात चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो sin 2x हो गया, फिर मल्टीप्लाइंग बाय 3 ऑल, तो -3 से ग्रेटर देन इक्वल टू 3 sin x और लेस देन इक्वल टू 3, तब ये बात होगी। ठीक है, क्लियर? ज्यादा दिक्कत कुछ? ठीक है, अब कुछ पूछना है तो बताओ, बाकी स्क्रीनशॉट लो। अब मैं बढ़ूंगा कैलकुलस की तरफ, कुछ और टर्म्स हमने अभी समझ ली है। अब हमने पढ़ना है लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। यहां से कैलकुलस की स्टार्टिंग होती है। ये हटा रहा हूं बच्चों।
tan cot की ना तो कोई मैक्सिमम वैल्यू होती है ना कोई मिनिमम वैल्यू होती है, उसके ग्राफ पर ही ध्यान दो, 0 से प्लस इन्फिनिटी, 0 से माइनस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी से 0, तो ग्राफिकली पता चल रहा है देयर इज नो मैक्सिमा नो मिनिमा। ठीक है, समझ गए? करेक्ट निर्मल, क्लियर? अब आ रहे बेटे लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमम वैल्यू, और इसे हम कहते हैं रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू और रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू, और कहते हैं लोकल मैक्सिमा और रिलेटिव मैक्सिमा। ठीक है, इसी तरीके से एक पॉइंट तो हमने ये पढ़ना है यहां पर, दूसरा पॉइंट और एंड फाइंड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ रिलेटिव मैक्सिमा, या कह सकते हो और पॉइंट ऑफ रिलेटिव मैक्सिमा। एक ही बात है, बस टर्म्स जो मर्जी आप यूज करना चाहो। ठीक है ना। सेकंड, लोकल मिनिमम वैल्यू और इसे हम कहते हैं रिलेटिव मिनिमम वैल्यू, ठीक है, और लोकल मिनिमा और रिलेटिव मिनिमा एंड लोकल मिनिमम वैल्यू और सॉरी बेटा, सॉरी एंड पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम वैल्यू और पॉइंट ऑफ रिलेटिव मिनिमम वैल्यू। इससे परेशान नहीं होना, सब बस टर्म है। पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ रिलेटिव मिनिमा या वैल्यू, ज्यादातर यही यूज होता है। लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ज्यादातर यही यूज होता है। ठीक है, अब ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या है? अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स आपके पास कोई भी एक फंक्शन है, तो वो फंक्शन जो नेचर लेगा इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, जैसे मान लो मैं एक कर्व बना रहा हूं, ध्यान देना इस कर्व पर, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कर्व आपके पास इस तरीके से हमने बनाया। एक मिनट, कुछ है, ठीक है, इस पर भी ध्यान दे। अभी बता रहा हूं इन सब कर्व का क्या मीनिंग है। कोई भी एक ये कर्व है, यहां से देखो तो आप डिक्रीज से एक टर्न, इसको कहते हैं टर्निंग पॉइंट, जिस पॉइंट पर वो अपना नेचर बदले, डिक्रीज से पॉइंट के बाद इंक्रीज, यानी पॉइंट के लेफ्ट साइड तक ये डिक्रीज कर रहा है और पॉइंट के राइट साइड से ये इंक्रीज करना शुरू कर रहा है, तो इस पॉइंट को आपने लिया C1। ऐसे अगर आप इस पॉइंट की बात करो,
बहुत ध्यान से सुनते जाना, उसके बाद क्वेश्चन तैयार करना अपने। C2 अगर आप देखो तो ये इंक्रीज है, फिर टर्निंग पॉइंट पे आया, फिर वहां से डिक्रीज हुआ, फिर ये तीसरा टर्निंग पॉइंट आ गया, ये हो गया आपका C3। ऐसे ही आपका चौथा टर्निंग पॉइंट आ गया, ये हो गया आपके पास C4, C5, C6 और ये हो गया अपना C7। ये हमने कुछ पॉइंट्स ले लिए। अब इन पॉइंट पर अगर आप ध्यान दो तो टर्निंग पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट बनाओ तो देखिए पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, लेकिन यहां टेंजेंट नहीं बनेगा। ध्यान दो, टेंजेंट बनेगा है ना। C6 एंड C7 दो पॉइंट है जिसपे अगर मैं बात करूं टेंजेंट की तो टेंजेंट नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर एज आ रही है। जहां कॉर्नर आ जाता है वहां कभी टेंजेंट नहीं बनता, यानी उन सभी पॉइंट पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है। उन सभी पॉइंट पर फंक्शन क्या होता है? नॉन डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, तो C6 पर भी नॉन डिफरेंशिएबल है, C7 पर भी नॉन डिफरेंशिएबल है। अब मैंने टर्म डिफरेंशिएबल यूज करना शुरू कर दिया, यानी अब हमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का इस्तेमाल करना है कि डेरिवेटिव की क्या एप्लीकेशन है। तो पहले वर्ड समझना होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा एंड मैक्सिमा और मिनिमा। इन दोनों टर्म्स में पहले डिफरेंस को समझना होगा। जो ये C1 पॉइंट है जो कि टर्निंग पॉइंट है, अगर आप सब इसके नियरेस्ट कोई भी नंबर लो, C1 के वेरी क्लोज टू लेफ्ट और वेरी क्लोज टू राइट, आप किसी भी रियल नंबर को देखो तो वो आपको सबसे बड़ी वैल्यू दे रहा है। ध्यान देना, वो सबसे बड़ी वैल्यू देगा C1 से। अगर आप वेरी क्लोज लेफ्ट से वेरी क्लोज राइट जाओ तो आप देखो C1 पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो सबसे लोएस्ट है। ऐसा टर्निंग पॉइंट जो अपने लेफ्ट से लेकर के राइट तक सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू देता है उसको आप कहते हो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और जो पॉइंट अपने वेरी क्लोज लेफ्ट से वेरी क्लोज राइट तक सबसे बड़ी वैल्यू देता है, वेरी नियरेस्ट होना चाहिए, वो कहता है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो ये क्या है? पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। देखिए सबसे हाईएस्ट दे रहा है अपने वेरी क्लोज लेफ्ट वेरी क्लोज राइट, ये सबसे लोएस्ट दे रहा है वेरी क्लोज लेफ्ट वेरी क्लोज राइट। तो जो मैक्सिमा मिनिमा होता है वो होता है पूरी डोमेन में कहाँ वो सबसे हाईएस्ट है और कहाँ वो सबसे लोएस्ट है। और लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या होता है कि अपने आसपास वो अगर सबसे लोएस्ट आंसर देता है तो वो लोकल मिनिमा है, और सबसे हाईएस्ट आंसर देता है तो वो लोकल मैक्सिमा है। अगर मुझे इसमें बताना हो कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, तो आपको सबसे हाईएस्ट ग्राफ यहां दिख रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू आपको C4 पर मिलेगी पूरी डोमेन में। व्हाट इज द लोएस्ट यानी मिनिमम वैल्यू, तो आपको C1 पे सबसे नीचे मिल रहा है। तो मैक्सिमम मिनिमा तो ये हुआ, लेकिन लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या हो गई? इनफाइनाइट। देखो लोकल मिनिमा लोकल मिनिमा लोकल मिनिमा लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा लोकल मैक्सिमा लोकल मैक्सिमा। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू यूनिक होती हैं एंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा इनफाइनाइट हो सकते हैं। ठीक है ना। और लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू भी इनफाइनाइट होती हैं और उनके पॉइंट भी इनफाइनाइट होते हैं। समझ गए या नहीं? अभी जो मैंने बात बोली एक बार सब अपने दिमाग में इस बात को चलाओ कि मैं क्या कहना चाहता हूं। डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमा मिनिमा एंड डिफरेंस एंड लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। यस सम्यक। इसमें मल्टीपल मैक्सिमम और मिनिमम बनेंगे तो लिखेंगे क्या? लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम के बारे में बेटा बात कर रहे हो? ठीक है केशव, भी रिपीट करता हूं। सम्यक, थोड़ा सा क्वेश्चन और एक्सप्लेन करो।
थोड़ा और एक्सप्लेन, मैं एक बार और बता देता हूँ, फिर से देखते हैं किसको क्या दिक्कत है। देखो, जब लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की बात होती है तो सबसे पहले हमें सर्च करने होते हैं टर्निंग पॉइंट। मैं रिप्रेजेंटेशन अभी समझा रहा हूँ, पहले एक बार डेफिनेशन क्लियर हो जाए, फिर अभी हम धीरे धीरे कैलकुलस पे शिफ्ट होंगे, कैसे यूज होता है कैलकुलस। क्योंकि मैं इस तरह से नहीं जान चाहता डायरेक्ट ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, पहले पता तो हो कि हम पढ़ क्या रहे हैं, तो इसलिए तुम लोग भी थोड़ा ध्यान लगाओ, ठीक है। थोड़ा थ्योरेटिकल है बट समझ लोगे तो अच्छा रहेगा। मैं बात कर रहा हूँ बच्चे कि लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, रिलेटिव मैक्सिमा, रिलेटिव मिनिमा में फंक्शन का क्या मतलब होता है। अगर फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू बोली जाए या फंक्शन की मिनिमम वैल्यू बोली जाए, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो वो ये ग्राफ बताएगा। मैंने ग्राफ बनाया, ग्राफ का क्या नेचर होना चाहिए, जिस पॉइंट से फंक्शन अपना नेचर बदलता है, ईदर फ्रॉम डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, उन सभी पॉइंट को बोला जाता है टर्निंग पॉइंट। ये सारे क्या है, टर्निंग पॉइंट है। अभी इसका मैथमेटिकल नेम भी बताऊंगा। तो ये एक तरह से टर्निंग पॉइंट हो गया कि भाई टर्न हो रहा है। टर्निंग पॉइंट का मतलब उसमें बदलाव आ रहा है, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, फिर देखो डिक्रीजिंग से अगेन इंक्रीजिंग। तो C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 आर द टर्निंग पॉइंट। जब आपको टर्निंग पॉइंट मिल जाते हैं तो उन्हीं में सर्च होता है लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। यानी जब आपको टर्निंग पॉइंट मिला तो आप चेक कर सकते हो कि वो लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा। कैसे पता चलेगा, जिस टर्निंग पॉइंट के वेरी क्लोज लेफ्ट से वेरी क्लोज राइट तक फंक्शन सबसे छोटी वैल्यू देता है उस पॉइंट पर, उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और उस पर जो वैल्यू निकलेगी वो होगी लोकल मिनिमम वैल्यू। अब जैसे C2 की बात करो तो वेरी क्लोज लेफ्ट से वेरी क्लोज राइट, देखिए सबसे हाईएस्ट y को टच यही कर रहा है C2, तो ये है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। देखो मैक्सिमा नहीं है क्योंकि मैक्सिमा तो ये पॉइंट है, ये लोकल मैक्सिमा है। अपने आसपास जो सबसे बड़ा है वो क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अपने आसपास जो सबसे छोटी वैल्यू दे रहा है वो है पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है, लोकल मिनिमा सॉरी। तो ये होते हैं लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। और मैक्सिमा मिनिमा क्या होते हैं, पूरी डोमेन में जो पॉइंट सबसे बड़ी वैल्यू दे वो है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और जो पॉइंट सबसे छोटी वैल्यू दे वो है पॉइंट ऑफ मिनिमा। और इसमें जो अपने आसपास अगर आप देखो तो ये भी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है और ये भी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। लेकिन अगर मैं यहीं तक बाउंड कर दूं, ध्यान देना बच्चों, अगर मैं यहीं तक बाउंड कर दूं C1 से C3, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो C2 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, C1 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब C3 पॉइंट ऑफ मिनिमा नहीं है, लेकिन अगर यही लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के टर्म में हम जाएं तो ये कहेगा C1 लोकल मिनिमा, C3 इज लोकल मिनिमा। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं जिस तरह से आपको समझ में आए, लेकिन मुझे लगता है बेटर अभी तो इस पे, इसकी पूरी बात पे तो हम आए नहीं, इस फिगर पे ये समझ गए तो सब क्लियर हो जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूं बेटे पॉइंट की तरफ, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा और तुम लोगों के लिए क्रिटिकल हो जाएगा, थ्योरेटिकल थोड़ा पढ़ोगे तो सही रहेगा। पहला केस, इफ FC इज ग्रेटर देन Fx for all C belongs to C minus H, C plus H। अगर फिगर समझ में आ गई तो ये पहली लाइन सबके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगी। FC इज ग्रेटर देन Fx, C पॉइंट सबसे बड़ा दे रहा है, लेकिन C कहां बिलोंग करना चाहिए, वेरी क्लोज टू लेफ्ट ऑफ C, यानी C माइनस H से C प्लस H, where H greater than 0 and H approaches to 0। अगर आप ये आपका C माइनस H हो गया और आप राइट पर जाएंगे तो ये आपका C प्लस H हो जाएगा। अगर फंक्शन अपने नियरेस्ट सबसे हाईएस्ट वैल्यू देता है देन FC इज लोकल मिनिमम वैल्यू एंड C इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा।
सेकंड बेटा, सॉरी मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। सर आपने C1 माइनस H क्यों नहीं हाँ लिखा मैं फिर ठीक वहां कर पे? रहा हूँ बेटे, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, वो मिनिमा पढ़ाने लग गया ना, यहाँ मिनिमा था इसलिए लिख दिया, लोकल मैक्सिमम वैल्यू और पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। इफ FC is less than fx for all C belongs to C minus H comma C plus H। अब वही सेम डेफिनेशन है लेकिन सबसे लोएस्ट दे रहा है, देन FC is local minimum value and C is point of लोकल मिनिमा। ठीक है, क्लियर हो गई बात, समझ गए सभी या नहीं? सर नहीं नहीं कैसे? सर, जैसे आपने C माइनस H लिखा है ऊपर, जी वो ठीक है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा C1 है, तो C1 माइनस H नहीं लिखना। ये बेटा इंटरवल हो गया, ठीक है ना। जो C1 है वो C1 मैंने मेन डेफिनेशन लिखी है, C1 को मत समझो, समझाने के लिए मैंने किया है। यहाँ ये कहना चाहते हो ये कर दूं अब, ठीक है? हाँ हाँ, तो वो मैंने बस समझाने के लिए किया था, इंटरवल बनाने के लिए। तो ये जो C1 है, C1 बिलोंग्स टू C1 माइनस H कॉमा C1 प्लस H। अब तो ठीक है, तो FC1 इज लेस देन Fx, होगा या नहीं? इस इंटरवल में FC1 जो वैल्यू निकलेगी वो Fx की हर एक वैल्यू जो इस इंटरवल में वो सबसे छोटी होगी, ठीक है? तो C1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब एक मैं कॉमन सी बात करूं, इतना अगर हम उसमें ना जाएं डेफिनेशन में, एक सिंपल सी बात करें कि एक ऐसा पॉइंट है, अपने लेफ्ट से वेरी क्लोज राइट तक हमने कुछ नंबर रखे, वो पॉइंट आपको सबसे छोटी वैल्यू दे रहा है, तो वो है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। एक पॉइंट है जो अपने वेरी क्लोज लेफ्ट से राइट तक जितने भी नंबर हैं उसमें वो सबसे बड़ी वैल्यू फंक्शन की दे रहा है, तो वो है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। खत्म, ठीक है ना? करेक्ट। अब मैं कैलकुलस पे बात करता हूँ, अब हम बात करेंगे कैलकुलस पे। इसका स्क्रीनशॉट लो पहले फटाफट, यहाँ तो सिर्फ नाम ही नाम लिखे हैं, तो इसका इतना कुछ नहीं है, फिगर वही रहेगी। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी। कल तुम लोगों का टेस्ट है 6 से 7, सर ठीक ये है? कब हुआ? मैक्सिमम मिनिमा छोड़ करके बाकी सारा लिख लो टेस्ट। सर कल तो नहीं हो पाएगा, कल मेरा अब मैं इसे इंग्लिश हटा का रहा हूँ टेस्ट बेटा है। लेफ्ट साइड। अब सभी बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट हो जाओ, अब जो हम पढ़ने चल रहे हैं उसके लिए आपको ये देखना है बेटे, जितने भी ये क्रिटिकल पॉइंट हैं, सॉरी अभी मैंने क्रिटिकल शब्द समझाया नहीं है, रुक जाओ, वो टर्म मुझे यूज नहीं करनी चाहिए। जितने भी ये टर्निंग पॉइंट्स हैं, इस पे अगर आप टेंजेंट की बात करो तो टेंजेंट पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस है, ध्यान देना, टेंजेंट पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस है। और अगर मैं C6 की बात करूं तो टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करता, और C7 की बात करूं तो टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो C7, हाँ यश क्या दिक्कत है? यस निर्मल, सर थोड़ा सा टाइम दे दो सर। नहीं कल तैयारी करो, क्या करना है, साथ साथ पढ़ा हुआ अरे सारा। सर हाँ सर कल सर आपने सर एक दिन का तो पहले, एक दिन पहले बता दिया करो सर। सर अरे आप मैंने सैटरडे थर्सडे ही बताया, तुझे पता है? थर्सडे बता चुका हूं मैं, ये तो मैं रिपीट कर रहा हूँ। सर पहले पिछला तो चेक करके दो। पिछला मिल जाएगा तुझे, चिंता मत कर। सर मैं नहीं क्या? दे सकता, मेरा इंग्लिश का टेस्ट है सर। कहाँ पर? सर स्कूल वाला है। कर ले तैयारी, क्या हो गया, यूटी तो होगा। सर सारा यूटी नहीं है, पढ़ाई वो हुआ तो है, वीकली टेस्ट है सर। क्योंकि मैं एनसीईआरटी से ही तो दे रहा हूँ सारा। टाइमिंग सेम है सर, टाइमिंग। अच्छा तो 7 से 8 दे दे, 8 से 9 दे दे, क्या दिक्कत है? ठीक है, ठीक है करेक्ट सर हाँ। बाकी मेन ग्रुप का टेस्ट 6 बजे है, अगर कोई दिक्कत है तो दे दो ईमानदारी से, किसी और टाइम पे टेस्ट तो तुम्हारे पास रहेगा ही, ठीक है?
चलो अब रुको, क्लास शुरू कर रहा हूँ। ठीक बेटे, अब बात कर रहे हैं कि भाई अगर आप जितने भी ये टर्निंग पॉइंट है जिसमें C1, C2, C3, C4, C5, अगर आप देखो तो इस पे टेंजेंट क्या है बेटा, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, ठीक है, और या तो डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड है। तो ये ध्यान रखना है कि टर्निंग पॉइंट पर या तो डेरिवेटिव 0 होगा, यानी टेंजेंट स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व इज इक्वल टू 0, और या नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, यह क्या होगा, नॉट डिफाइंड। तो इन सभी पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट, ये ध्यान रखना। अब मैं इस टर्म का बार बार इस्तेमाल करूंगा तो तुम लोगों को ध्यान रखना है, बिकॉज अ पॉइंट एट विच f dash x is equal to 0 और derivative of fx is not exist, उनको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें किसी भी फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट निकालना होगा। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि जैसे मान लो fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो जब तक हमें क्रिटिकल पॉइंट नहीं पता होगा, हमें यह नहीं पता चलेगा कि इस फंक्शन में लोकल मैक्सिमा है या नहीं है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा है या नहीं है। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए आपको क्या करना है, f डैश x निकालना है। f डैश x कितना हो गया बेटे, 2x। ठीक है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट f डैश x इज इक्वल टू 0, यहां लिख देता हूं टर्म जो कि तुम लोगों को याद रहे। For critical point, put f dash x is equal to 0। अब मैं नॉट डिफाइंड क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जब डिनोमिनेटर में वेरिएबल ही नहीं है तो f dash x नॉट डिफाइंड कहां से होगा, तो f dash x यहां नॉट डिफाइंड नहीं हो सकता। तो f dash x कितना आ गया, 0, यानी 2x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटे, 0। तो क्रिटिकल पॉइंट है 0, यानी इस पे अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस आएगा। ये बात मैं समझाता हूं अभी। ये आपने इस पे, ये आपने एक कर्व बनाया, अब देखिए टेंजेंट 0 पर क्या है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, दैट इज एक्स एक्सिस इज द टेंजेंट। ठीक है, अब नॉट डिफाइंड सिचुएशन कब आएगी, मान लो fx अपने पास है मॉड x, तो मॉड x v कर्व बनाता है, ये देखिए ध्यान से। तो ये जो 0 पॉइंट है बेटे, इस पे टेंजेंट नहीं बनता, बाकी सब जगह देखिए टेंजेंट बन सकता है। मतलब लेफ्ट पे आप डेरिवेटिव कर सकते हो, लेफ्ट पे कर सकते हो, राइट पे डेरिवेटिव कर सकते हो, बट 0 पे नहीं कर सकते। अगर इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं करना, आपको ग्राफ पता होना चाहिए। अब पूछो व्हाट इज द क्रिटिकल पॉइंट, तो x इज इक्वल टू 0 इज क्रिटिकल पॉइंट बिकॉज f डैश x इज नॉट एग्जिस्ट एट 0। समझ में आया? इसी तरीके से C6 and C7 are critical point because f dash x is not exist. C1, C2, C3, C4, C5 are the critical point because f dash x at these points are equal to 0. Correct? ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई क्रिटिकल पॉइंट वाली? और अब इसका स्क्रीनशॉट लो। जी बेटा, नहीं छुट्टी नहीं, स्क्रीनशॉट लो। एक बात खत्म करनी है तब छुट्टी करेंगे, ये तो बीच में बात अटक जाएगी। हो गया होगा स्क्रीनशॉट, अब बढ़ता हूं आगे। सर एक बार ब्रीफ में जब बता देना। क्रिटिकल पॉइंट सर्च हो जाता है तो अब उसमें आप सर्च कर सकते हो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो क्या करते हैं बेटा, जैसे इसका क्रिटिकल पॉइंट अपने पास आ गया 0, मिल गया, 0 के वेरी क्लोज लेफ्ट आप टेंजेंट बनाते हो, 0 के वेरी क्लोज आप टेंजेंट बनाते हो राइट पर। अब ध्यान दो, 0 पर f डैश x है 0, क्रिटिकल पॉइंट मिला। 0 के लेफ्ट पर आप देखो इंक्लिनेशन टेंजेंट का क्या है, मोर देन 90, यानी tan थीटा इन क्वाड्रेंट सेकंड। सेकंड में क्या है वो, नेगेटिव, तो f डैश x हो गया लेस देन 0। राइट पर आइए, इंक्लिनेशन क्या है बेटे, लेस देन 90, यानी tan थीटा इन क्वाड्रेंट फर्स्ट, f डैश x इज ग्रेटर देन 0। ऐसा क्रिटिकल पॉइंट जिस पर डेरिवेटिव
नेगेटिव साइन से पॉजिटिव साइन की तरफ बदलता है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। कहां से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़े तो वो क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और जिस पॉइंट पर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बढ़े उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब आप इन कर्व पर ध्यान देना, मैं इसके वेरी क्लोज लेफ्ट टेंजेंट बना रहा हूं, ध्यान दो। इंक्लिनेशन क्या हुआ, मोर देन 90, यहां बना रहा हूं इंक्लिनेशन क्या हुआ, लेस देन 90, यानी एफ डैश एक्स लेस देन 0, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। यहां पे चेक करो, यहां अगर मैं टेंजेंट बनाऊं तो ये आगे आके एक्यूट एंगल पर मिलेगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। यहां टेंजेंट बनाओ बेटे तो एफ डैश एक्स लेस देन 0, करेक्ट है। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स लेस देन 0। तो एफ डैश एक्स चेंजेस देयर साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव मूविंग थ्रू C2। तो C2 इज नोन एज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है। और एफ डैश एक्स चेंजेस देयर साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव मूविंग थ्रू C1। तो C1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, क्लियर है। अब और एक छोटा, अगर मुस्कुराता चेहरा तो मिनिमा और उदास चेहरा तो मैक्सिमा। इस तरीके से भी हम याद रख सकते हैं। ये देखो ये हंस रहा है, करेक्ट, ऐसे ड्राइंग बनाते हैं, और ये रो रहा है इस तरीके से, जैसे ये हंसता हुआ हो गया, ये रोता हुआ हो गया, करेक्ट, ठीक है। अगर रो रहा है तो मैक्सिमा और हंस रहा है तो मिनिमा। आगे बढ़ते हैं, 2 मिनट रुको। अब यहां पर भी बात करें, एफ डैश एक्स चेंजेस देयर साइन फ्रॉम सर नेगेटिव टू पॉजिटिव, C3 is point of local minima, f dash x changes their sign from positive to negative, C4 is point of local maxima, ऐसे ही C5। अब यहाँ देखो, अगर आप यहाँ लेफ्ट की तरफ टेंजेंट बनाओगे तो टेंजेंट कुछ ऐसे बनाओगे, ध्यान देना, ये देखिए, और राइट की तरफ बनाओगे तो ऐसे बनाओगे। अब देखो इसका इंक्लिनेशन आ गया क्या, एक्यूट, इसका इंक्लिनेशन ऑब्ट्यूज। f dash x changes their sign from पॉजिटिव टू नेगेटिव, देयरफॉर इट इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और इसी तरीके से यहां बनाओगे ऐसे और ऐसे, तो ये आएगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो ये था लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, और यही है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट टू फाइंड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। अभी ज्योमेट्रिकली दिमाग में रख लो, कल थोड़ा और इसको डिस्कस करेंगे, मतलब परसों की क्लास। हाँ बेटा, अब बोलो। सर अब तो सब पढ़ा दिया। हाँ नहीं रुक जा, 1 मिनट, मैं ऐसा कुछ पूछना चाहता है। नहीं पहले ये बात समझ लो, अब कैलकुलस का रोल समझ में आया क्या है इसमें। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की तरफ हमें चलना है, और बस 2 बातें याद रखनी है, माइनस से प्लस तो मिनिमा, प्लस से माइनस तो मैक्सिमा। अभी और भी एक चीज है, अगर बदले ही ना तो क्या करेंगे, वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। वैसे उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अभी काफी कुछ है इसमें, ठीक है। चलो जी, और किसी को कुछ पूछना है, आज की क्लास यही एंड करते हैं। सर अप्रोक्सीमेशंस के डाउट्स नहीं लिया आपने। ओह चलो, अगली क्लास में इसको, क्लास के बाद 10 मिनट रुकेंगे और सारी चीजें मैं बता दूंगा कौन कौन से उसमें पॉइंट लेने हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन अभी मैं एग्जांपल तक दूंगा बस अप्रोक्सीमेशन के। सर आप टाइम ले लिया करो, मगर आराम आराम से बताया करो। क्या चीज, सर जैसे अभी आपने बताया ना, ये बता दे, अगली क्लास में बता देना, या फिर अभी बताना तो अभी बता दो, मैं सुन लूंगा, मेरे टाइम है। इसका अप्रोक्सीमेशन, यस सर। अप्रोक्सीमेशन का नेक्स्ट क्लास में मैं एग्जांपल तक दूंगा, सिर्फ तुम लोगों को जितना मैंने पढ़ाया है, ठीक है, करेक्ट। चलो, टीम का मैं देख तो रहा था लेकिन मुझे कुछ ठीक लगा नहीं, अगली क्लास में देखते हैं अगर कुछ हो जाए तो, ठीक है समेक। बाकी जिसको जो वीडियो चाहिए बता देना, मेरे को भेज दूंगा मैं, ठीक है। हाँ एक जियो मीट भी आ गया है, लेकिन जियो मीट में अभी वो फीचर नहीं आया, डेस्कटॉप में आ नहीं रहा है, मोबाइल पर ही है वो।
और मैक के लिए अभी आया ही नहीं है तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, तुम लोगों को पढ़ाऊंगा कैसे? जब तक इसमें नहीं अपलोड हो जाएगा ना पढ़ा नहीं पाऊंगा। बाकी जियो मीट तो आया, एकदम वही सेम है, जूम को ही ले सर? लिया है। सर रेफरेंस बुक्स कौन सी लें? बुक अभी कोई मत लो, बस असाइनमेंट सारे करो। मैं जो असाइनमेंट दूंगा ना वही सारे क्वेश्चन जो है बार बार हर बुक में आपको मिलेंगे, अगर आप उन्हें सॉल्व कर लोगे तो आप कोई भी बुक कर लोगे। और बाकी करना ही चाहते हो तो फिर आर डी शर्मा ही लेना और कोई मत लेना, ठीक है ना, क्योंकि उसमें ही Okay, मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। बाकी बोर्ड के लिए सारा का सारा स्टडी मटेरियल तुम लोगों का 12th का तैयार है, वो कम उतना कर लो तो बहुत हो जाएगा, क्योंकि बहुत कम बच्चे उसको पूरा कर पाते हैं। मैं हर साल देखता हूँ बहुत ही कम बच्चे जो सारा असाइनमेंट कर पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए उतने बुक पे प्रेफरेंस नहीं है। चले एंड करूं बच्चों? बाय। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा।